सभी बंधुओं को जय श्री राम। आज की मेरी पोस्ट है कि अशौच व्यवस्था क्या होती है। क्योंकि कुछ बंधु वर्गों के फ़ोन मुझे आते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी ये बताइए कि ये सूतक पातक क्या चीज़ है। तो मुझे अच्छा विषय लगा, तो क्योंकि आने वाली पीढ़ी में इन चीज़ों की बहुत कमी हो रही है, इसका ज्ञान बहुत कम हो रहा है, जो कि परम आवश्यक है इसका ज्ञान रखना। तो मैं ये सारी चीज़ें कड़ीबद्ध आपके समक्ष रखूँगा, रोज़ एक एक करके। तो उसको आप अपने पास संजो करके रखें। कभी कहीं किसी को आवश्यकता पड़ती है कि सूतक पातक जानने के बारे में, तो आप स्वयं देख करके सुन करके इसको आप बता सकते हैं। तो आज मैं ये बताऊंगा कि अशौच व्यवस्था जो है ये दो प्रकार की होती है। एक जनना शौच होता है और एक मरना शौच होता है। यानी कोई बच्चा पैदा होता है उसे सूतक कहा जाता है, और किसी की मृत्यु होती है उसको पातक कहा जाता है। जबकि कई बार हम एक सूतक शब्द ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो मरा हो चाहे वो कोई जीवित हो। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि मृत्यु का पातक होता है और जन्म का सूतक होता है। अब ये ध्यान दें कि 4 महीने तक किसी का गर्भ गिर जाता है उसको गर्भस्राव कहते हैं। 5वें 6ठे महीने में गर्भ गिर जाता है उसको कहते हैं गर्भपात। इसके उपरांत जो होता है उसको प्रसव कहा जाता है। तो 3 महीने के बीच किसी भी मास में गर्भ गिरने से गर्भिणी को 3 दिन का और चौथे महीने में 4 दिन का अशौच पातक सूतक रहता है। अब जनना शौच क्या है कि 7 महीने से लेकर किसी भी महीने में जन्म हो तो माता पिता सपिंडों को अपने अपने वर्ण के अनुसार पूरा सूतक लगता है। जैसे ब्राह्मण को 10 दिन का होता है, और क्षत्रिय को 12 दिन का होता है, वैश्य को 15 दिन का, और शूद्र को 1 मास का सूतक रहता है। परंतु माता को सूतक हो जाने के बाद, पूरा हो जाने के बाद भी अगर पुत्र जन्मा हो तो 20 दिन, और कन्या पैदा हुई हो तो 1 महीने तक धर्म कार्य करने का अधिकार नहीं होता है। और नाल छेदन के बाद सूतक हो जाने के कारण जात कर्म का अधिकार नहीं होता है। तो इसी प्रकार यदि मृतोत्पत्ति का विचार क्या है, यदि मरा हुआ बालक पैदा होता है तो पिताजी सपिंडों को अपने गोत्र में अपने वर्ण के अनुसार अशौच सूतक होता है। बालक जन्म से लेकर के नाल छेद से पहले अगर मृत्यु हो जाती है तो माता को 10 दिन का सूतक और पिताजी सपिंडों को 3 दिन का जनन शौच सूतक होता है। और नाल छेदन के बाद 10 दिन के बीच अर्थात नाम संस्कार से पहले बालक की मृत्यु हो जाए तो पिता इत्यादि सपिंडों को गोत्र में सूतक जो है ये रहता है, जो कि 10 दिन का होता है। और पातक में देव कर्म और पितृकर्म का भी अधिकार नहीं होता है। तो ये मैंने अभी एक कड़ी में ये चीज़ें आपको बताई हैं। इससे अगली कड़ी में और भी किस पीढ़ी का, कितनी पीढ़ी का, कितनी तक कैसे क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उसको आपको गौर से सुनते रहें। धन्यवाद।